जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। रीता की लाइफस्टाइल के न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है दिल से। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल का है, गुरुवार के दिन का, शाम 5 बजे का, 9 जनवरी 2025 का। तो शाम के 4:45 बज रहे थे। तो आज विराट की तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि उसे बुखार तो नहीं था, बट खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो जिस कारण उसे स्कूल और ट्यूशन दोनों नहीं भेजा, क्योंकि स्कूल में तो अलाउड ही नहीं अगर खांसी आएगा तो बस इसीलिए मैंने उसको स्कूल और ट्यूशन भी नहीं भेजा। मैं बोली 2 दिन आराम करेगा, थोड़ा दवा खाना भी ले, मतलब अपॉइंटमेंट भी मैंने ले लिया था, रात का नंबर था, तो इस वजह से नहीं भेजी। तो उसका मैंने सोचा क्यों ना उसकी फेवरेट भजिया बना दूँ, थोड़ा अच्छे से खाएगा। तो बस यहीं पर वो भजिया की तैयारी कर रही थी मैं। तो भजिया मैं बना रही थी प्याज के पकौड़ों की। तो उसमें क्वांटिटी सबसे ज़्यादा थी पत्ता गोभी की, यानी कि पत्ता गोभी, प्याज और आलू जो क्रश करके डालते हैं ना हम लोग किसनी में, तीनों को मैंने मिक्स कर लिया था। और साथ में हरी धनिया भी ले ली थी थोड़ी सी। और जो मसाले हम ऐड करते हैं ना, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक और बेसन, तो बस वही सारी चीज़ों को मिक्स कर मैं भजिया बना रही थी। और यहाँ पर चटनी की भी तैयारी कर रही थी। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने एक छोटा टमाटो, थोड़ी सी हरी धनिया और 3 मिर्ची और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, यानी कि कटिंग वगैरह करके रख दिया था। चटनी की भी तैयारी कर ली थी। पहले मैंने सोचा किचन क्लीन कर लूँ, फिर बनाने में ईजी होगा, नहीं तो फिर इसी में बनाओ मेरे दिमाग में काम है। बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों का जो भी कचरा हुआ था काटने के बाद सबको इकट्ठा करके डस्टबिन में रखती हूँ। जब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आगे का काम नाश्ता बनाना। वैसे डेली तो नहीं बनता है, पर जब कभी मन करता है कुछ ऐसा खाने का तो घर में ही बना के खा लेते हैं। बच्चों को ना ज़्यादातर घर की बनी हुई चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर का, यानी कि एकदम से बाहर का नहीं बंद करना चाहिए, कभी कभी हमें खा भी लेना चाहिए। बट खास करके जब तबीयत ख़राब हो तब घर की बनी हुई चीज़ों से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश ऑयल रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड चाय चढ़ा दिया था और अदरक कूट लिया था। तो ये है भजिया बनाने का जो सामान मैंने रेडी किया है। आपको बताया था मैंने, पत्ता गोभी, प्याज और आलू को क्रश किया था, और हरी धनिया, मिर्ची मैंने नहीं ऐड किया। आप चाहे तो मिर्ची अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि विराट स्पाइसी नहीं, मिर्ची के साथ मुंह में आएगा ना तो फिर से ज़रा सा भी तीखा लगा तो फिर नहीं खाएगा, उसका मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने मिर्ची नहीं, उसकी जगह मैंने मिर्ची पाउडर ऐड किया है, कि उसका टेस्ट इतना मालूम नहीं पड़ता और कलर के लिए भी ठीक है, कम तीखा रहता है। तो आप अपने स्वाद अनुसार हर चीज़ मिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़, इसमें पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ना इसमें प्याज भी पानी छोड़ता है, नमक डालेंगे वो पानी अलग से होगा, पत्ता गोभी में भी पानी रहता है, और आलू भी क्रश करेंगे उसमें, तो ये तीनों ही चीज़ें पानी छोड़ने वाली हैं। जब भी हम पकौड़े बनाएंगे तो उसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, सारे हाउसवाइफ को पता ही होगा। और यहाँ पर मैंने चाय में दूध डाल दी थी, अदरक वाली चाय थी। ठंडी में ना चाय पीने का बहुत अच्छा लगता है, और फिर दूध भी बहुत कम था, इसलिए मेरी चाय ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो यहाँ पर वही बोला, मुझे भी वैसे मुंबई में तो ठंडी काफ़ी कम है, कम यानी कि है ही नहीं देखा जाए तो। मतलब यहाँ ठंडी होती है तो हमें अच्छा लगता है, अरे वाह ठंडी हो रही, ठंडी हो रही, क्योंकि यहाँ ठंडी होती ही नहीं है। तो ऐसा ठंडा ठंडा मौसम ना अच्छा लगता है। जैसे यूपी, एमपी और बाहर आउटसाइड ठंडी जहाँ दिल्ली साइड ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ मुंबई में नहीं है। मुंबई में ठंडी मतलब अच्छा लगे, ठीक ठाक अच्छा लगता है। ठंडी ऐसी ठंडी होती है, ऐसे मतलब बोलते हैं ना एकदम ठराकेदार, क्या उससे बोलते हैं ना कि ठिठुर जाए बॉडी, उस टाइप की ठंडी यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब ठंडा मौसम रहता है, यानी कि आप पंखा बंद करके भी सो सकते हैं, चालू करके भी सो सकते हैं। ठीक है, मैं तो चालू ही रखती हूँ, स्लो कर देती हूँ। मतलब है ठंडी, ठीक उतनी नहीं है जितनी रहनी, मतलब जितनी गांव में रहती है उस हिसाब से की ठंडी, यहाँ कोहरा वगैरह कुछ नहीं है। तो बस
यहाँ पर क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी थे। देखिए कितने क्रिस्पी बने, होटल से भी बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी और सॉलिड। इस टाइप में आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो सबसे पहले चाय जाएगा विराट के पापा को, क्योंकि आज उसके पापा भी काम पर नहीं गए थे। और ट्रस्ट में आज तो मैंने एक भी आराम नहीं किया, एक मतलब एक जैसे ही मेरी आँख लगी ना 3 बजे, वैसे ही कुरियर यानी कि ऑनलाइन से हमने मंगाया था। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी क्या मंगाया था। वो आ गया, एक दिन पहले आया था तो उसने वेट भी नहीं किया और निकल गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। देन उसके बाद दूसरे दिन वो फिर से दूसरे कोई कुरियर वाले आए, मतलब ऑनलाइन से आए थे दूसरे कोई। तो फिर उनको इनके मोबाइल में फ़ोन आया विराट के कि आया है, जा लेके आ जा तू। फिर मैं नींद से उठी और बड़बड़ कर कर गई लाने के लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था नीचे जाने का। तो फिर बस लेकर आई। अब वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा क्या लाया है। फिर इसके बाद सब नाश्ता कर, हम दोनों भी यहाँ पर नाश्ता करने बैठे। विराट से मैंने पूछा कैसा बना, तो बोला अच्छा बना है। ये मेरी चाय है और चटनी पकौड़े इतनी टेस्टी बनी थी ना। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बनाया था, बहुत अच्छा बना था। मेरा बच्चा 2-3 प्लेट खा लूँ, लेकिन क्या है ना, मैं ऑयली चीज़ें बहुत कम ही खाती हूँ। मतलब एक ना के बराबर ही। जब घर में बनेगा ना तो मैं थोड़ा टेस्ट कर लूँगी, टेस्ट यानी खा ही लेती हूँ, पर बाहर की चीज़ें बहुत कम। यहाँ पर मैंने थोड़ा आराम से बैठ के, लगभग 5:30 बज गए, 5:30 नहीं, मुझे लगता है 5:45 का टाइम हो रहा था। मैंने फटाफट से ना किचन क्लीन कर लिया, यानी कि धोया, वॉश नहीं किया। सामान जो किचन में बिखरे पड़े थे ना, उन्हें ठीक ठाक कर कर रख दिया। अच्छा, और हाँ, और एक ना आयरन की कढ़ाई में यदि आप यानी कि आप कुछ भी पकाते हो तेल से या फिर सब्जी, तो उसे ना तुरंत खाली कर दीजिए। जो भी आयरन की कढ़ाई यूज़ करते, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। लेकिन घाई का काम नहीं है, मतलब आराम से, यानी कि फटाफट तुरंत, मतलब आराम से, जले ना, कोई घटना ना हो इस तरह। तो वही बस मैंने कढ़ाई को तुरंत से तेल को खाली कर दिया था। नहीं तो क्या होता है ना, लोहा जो आयरन रहता है ना, वो पूरा तेल में उतर जाता है, फिर वो तेल रिएक्शन करेगा बॉडी में, वो तेल फिर हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से किचन क्लीन कर लिया। बर्तन तो नहीं धोए थे, सिर्फ किचन ही साफ़ किया था मैंने, ताकि दिमाग आगे काम कर सके, क्योंकि ज़्यादा पसारा रहेगा ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी। तो घर यहाँ का पर जो क्लीन, भी घर की शाम झाड़ू के जो वगैरह का झाड़ू काम था वो करते हैं मैंने ना कर शाम लिया को था। दिया बाती के पहले, वो सब करने के बाद मैं मम्मी के यहाँ गई। फिर मम्मी ने गांव से मेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, वही आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से तो कैमरे में शूट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर ये राधा, मतलब इसमें राधे राधे लिखा था, उसके कंगन लेकर आई थी, बैंगल्स आई थिंक मेटल के हैं, और ये कांच का है। ये कंगन कांच टाइप में है। ये 2 लेकर आई थी। जो मेरे हाथ में आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, वो भी मम्मी ने ही लाया। तो मम्मी जब भी गाँव जाती है ना, तो मैं वहाँ से बैंगल ज़रूर लेके आती हूँ। और मम्मी जो भी मेरे लिए लाती है ना, मैं मुझे बहुत पसंद से पहनती हूँ। ये पायल की बिछिया है जो मम्मी ने मेरे लिए लाया, हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए वो लेकर ही आती है। तो कैसा रहता है ना, बेटियों के लिए, मतलब ऐसा गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ लाती हैं मम्मी लोग सबकी। तो बस मेरी भी मम्मी मेरे लिए कुछ भी लाती है ना, तो मैं बहुत मतलब खुश हो जाती, चाहे वो कुछ भी हो। और वो पिंक कलर की नेल पेंट भी मेरे लिए लाई थी। तो मैं बहुत, ये देखिए बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा है। तो और ना मेरी एक आदत है, कोई भी, मेरी मम्मी तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ, गाँव जाएंगे तो लेकर आती। तो कोई भी अगर मुझे कोई चीज़ गिफ्ट दिल से देता है ना, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कईयों की ना आदत रहती है पीठ पीछे नाम रखने की। खैर छोड़िए। तो यहाँ पर मैं मम्मी ने ना गाँव जो के खेत के जो आलू रहते हैं ना, आलू वो लाए थे, फ्लावर लेकर आई थी। और मम्मी से मैंने ना गुड़ मंगाया था गाँव का, तो 1 किलो गुड़ लेकर आई थी। और बरी रहती ना, बरी, थोड़ी सी बरी लेकर आई थी। ये देखिए, ये गाँव का गुड़ है, ऐसे लग रहा है लड्डू है।
जस्ट 1 किलो लेकर आई थी। इसकी मैं चिक्की बनाने वाली हूँ और थोड़ा सा ऐसे ही खाना खाने के बाद खाने के लिए रख दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें लाई थी। चिक्की नहीं, फ्लावर जो खेत का फ्रेश रहता है ना, वो लेकर आई थी। बस उसी की सब्ज़ी मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी। काफ़ी लेट हो गया था, दिया बत्ती कर लिया था मैंने, शाम का टाइम था। तो बस कुछ नहीं, परोठा और फ्लावर की सूखी सब्ज़ी बनानी थी, आलू मटर फ्लावर की। तो फ्लावर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और गर्म पानी में रख दिया था। और यहाँ पर मैंने मटर जो फ्रीज़र में रखे थे वो ले लिए थे, सारे नहीं डालूँगी, थोड़े से। और यहाँ पर मैंने आलू को ना तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर दिया था, जीरा और आलू। ये दोनों चीज़ पकने के बाद ना फिर मैंने ना मटर भी ऐड किया इसमें, फ्लावर और मटर। तो अलग अलग तल के नहीं निकालूंगी, सब काम यानी कि भाजी का जो भी सब चीज़ एक साथ ही मिक्स कर कर बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने मटर डाले, फिर फ्लावर डाल दिया और इन तीनों को ना अच्छे से फ्राई होने दिया, डीप फ्राई, यानी कि जब तक लाल लाल अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाते। कुछ भी मसाले मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि ना फिर मसाले ना जल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं कर रही हूँ और आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ। आयरन की कढ़ाई में फ़ायदा ये होता है कि आप नॉर्मल तेल भी डालेंगे ना तो भी भाजी में तेल रहता ही है, वरना कुछ कढ़ाइयों में चिपक जाता है। तो मेरी इस कढ़ाई में तो भाजी काफ़ी टेस्टी बनता है। फिर ऊपर से मैंने ना 3 मिर्ची के टुकड़े, 3 टमाटो और आधा अदरक ऐसा खड़े खड़े काट लिया था और ऊपर से डाल दिया। यहाँ पर मैं कैमरा सेट कर रही थी, तो कैसे रखूँ समझ नहीं आ रहा था कि अच्छे से शूट हो पाए, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंडिंग नहीं है कैमरा ब्लॉग बनाने के लिए। बस मैं हाथ में ही ऐसे स्टैंड में छोटा सा रहता है ना, लिया था मैंने कुछ 10 रुपीज़ का, उसी में रख कर ब्लॉग बनाती हूँ। यहाँ पर आटा सान के हो गया और सब्जी भी मेरी बनकर रेडी थी। जब मेरा अच्छे से डीप फ्राई हो चुका था ना आलू मटर फ्लावर, तो मैंने सिर्फ हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डाला और कोई भी मसाला नहीं ऐड किया। बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, और भी टेस्टी बनेगा। और ऊपर से ना हरी धनिया डालकर बस इसे कढ़ाई से उतार दीजिए। और ये थोड़ी सी भाजी मैं अपने ससुर जी को दे रही थी, उन्हें इस टाइप की भाजी बहुत पसंद है, जो नीचे वाले रूम में रहते हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए बिना ऑयल की रोटी सेक रही थी। तो 3 रोटी खाते नहीं, बट मैंने 3 ही सेका था। खाते टाइम इसे एक टुकड़ा ऐसे मतलब 2 भाग में बांट दूँगी। 3 रोटियाँ मैंने अपने लिए सेक रखी थी, एक परोठा विराट के लिए और एक परोठा विराट के पापा के लिए, क्योंकि उनको ना चावल की जो रोटी थी मेरी मम्मी ने, उनकी सासू मम्मी ने नीचे के रूम से 2 भाकरी दिया था। महाराष्ट्र में उसे भाकरी बोलते हैं, चावल के आटे की रोटी को, तो वो था। तो यहाँ पर मैंने 2 ही परोठे और 3 रोटी सेकी। और ये देखिए बेडरूम का हाल। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, पंखा ऑन, टीवी ऑन, और किस तरह से फिर मैंने सारे रूम में झाड़ू क्लीनिंग किया रोटी बनाने के बाद। ये देखिए विराट भी खेल के आ चुका था। फिर तो ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। इसके बाद खाना पीना खाई, डॉक्टर के पास लेकर गई, बर्तन धोई और फिर घर पर। तो फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा